मैं नवखरे आज आपको MSDCL महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी व अदानी ग्रुप द्वारा कैंसर रूपी कोरोना रूपी बीमारी जैसे प्रीपेड मीटर स्मार्ट मीटर ये मीटर लगा के देश की साधारण जनता को लूटने का नया फंडा। कारण ये मीटर विदाउट टेस्टिंग के है। किसी प्रतिनिधि, आला अधिकारी, जनता के प्रतिनिधि, यहाँ तक कलेक्टर की भी नहीं है, कमिश्नर, कोर्ट के प्रतिनिधि, किसी की साइन नहीं है। ऊर्जा मंत्री तक के ने भी नहीं देखा है, किसी का लेटर नहीं है, कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है कि टेस्टिंग, क्योंकि इनके पास टेस्टिंग की लैब ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी मीटर की टेस्टिंग की लैब नहीं है इनके पास। तो ये कहाँ टेस्टिंग किया हुआ है, किसको बताया है, किसको दिखाया है, कहाँ डेमो दिया है। कोई भी चीज आप लेते हो तो उसका डेमो देती है। आप एक मोबाइल भी लेते हो तो डीलर तुमको डेमो बताता है। एक लैपटॉप लिया उसका भी डेमो देता है। कोई मशीन लिया उसकी डेमो देता है। ये तो व्यापारी की है, ये व्यापार कर रहा है अदानी ग्रुप। ये कहाँ टेस्टिंग किया है, इनको तो नॉलेज भी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पेपर में बोला गया है कि इसमें जो एरर आया है, एरर मीटर में, अपने प्रीपेड स्मार्ट मीटर में, वो एरर ट्रांसमिशन से आया है। जबकि अदानी खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, उसको ये नहीं मालूम है कि ट्रांसमीटर का काम क्या है, जनरेशन का काम क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या है। क्या ट्रांसमिशन से अपने यहां सप्लाई आती है डायरेक्ट? जो बोला गया है कि ट्रांसमिशन वालों की गलती की वजह से एरर आया है, क्या ट्रांसमिशन वालों से अपने यहां डायरेक्ट सप्लाई देते हैं कि ट्रांसमिशन वाले, कि डिस्ट्रीब्यूशन वाले अपने को सप्लाई देते हैं? और आला अधिकारी देख रहे हैं, वो बोलते जाता है, आला अधिकारी चुप, क्योंकि मुंह के अंदर में है नोटों की गड्डी। चुप रहना ही है। क्यों? क्योंकि वैसा काम ही हो रहा है। जनते से कोई मतलब नहीं है, हमको तो लूटना है, हमको पैसे जमा करना है। ये वही वो कैंसर वाले मीटर है कि एक बार लग गया, तुम्हारे पीछे बीमारी लग गई। कोरोना जैसा आया था, कोरोना जब आया था उस समय पूरे लॉकडाउन हो गए थे। ये ब्रेकडाउन कर देंगे, वो तो लॉकडाउन किया था, ये पूरा ब्रेकडाउन कर देंगे। ना बसे ना बजे बांसुरी, ना बसे बास। ये उस टाइप के मीटर है, ये उस टाइप के है। आज तक के इन लोगों ने जो मीटर परचेस किए पहले, एनर्जी मीटर, आज तक कि उसको टेस्ट नहीं कर सके। सोलर में जो मीटर टेस्टिंग करके लगाए उसके नाम से पैसा लूटा गया है। सोलर की मीटर तक कि इन लोगों ने टेस्ट नहीं किया है। आए वैसे ही अपडेट करते हैं, रजिस्टर में नोंद किए, भैया तेरे नाम का ये मीटर है, ये इशू तेरे को हो गया। अभी तो नया फंडा और चालू कर दिया इन लोगों ने। सोलर वालों को चूतिया बना रहे, जो भी नए कनेक्शन ले रहे लोग इसलिए ले रहे हैं कि भैया हमारे 2 पैसे बचे।
ये सब्सिडी के नाम पर भी हमको चूतिया बना रहे हैं। वो पैसा हमसे ही वसूल कर रहे हैं, सब्सिडी का भी, क्योंकि मीटर ही उस टाइप के है। मीटर उस टाइप के रहने को, आज जिस सोलर वालों के यहाँ मीटर पे अपना ये प्रीपेड मीटर बैठा है, उन लोगों के ये फिक्स डिपॉजिट जो थे वो वापस किया है ब्याज के साथ? क्यों नहीं किया? आप पूछो उनको राइटिंग में लेटर देके, जबानी नहीं, राइटिंग में पूछो, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में पूछो। अपने को हक है, जनता को हक है पूछने का। ये कुछ नहीं कर सकते, इनमें सिर्फ एक ही है, या तो उड़ा देंगे या तो अंधेले में रख देंगे। न्याय नहीं दे सकती है, क्योंकि ये खुद ही अन्याय वाले लोग बैठे हुए हैं, ये न्याय करना जानते ही नहीं है। ये बुलाते हैं, 1000 प्रकार की है, इनके CGRF भी है एक, जहां पर भी गुमराह किया जाता है, क्योंकि ये झूठे कागजात देते उसके ऊपर ऑर्डर करता है। कहां जाओगे? अदानी तो सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास जो बैठा है, जो जिसने बयान दिया है पेपर में, ऐसे लोग बैठे रहेंगे, यो क्या न्याय करेंगे, क्या समाधान करेंगे जनता का? ये खुद ही असमाधानी है। ये आई है कंपनी, अभी एक फॉर्मेट भी आया हुआ जो उसको भर कर देना है आप लोगों को। मैं वो फॉर्मेट भी ये करूंगा, फोकस करूंगा। फॉर्मेट है ये, मेरे को आया हुआ है, मैंने बनाया नहीं है, मेरे को MHDCL से ही आया हुआ है वो फॉर्मेट आपको भर कर देना है, उसके साथ बिल लगाना है, वो भर कर देना है, बहिष्कार डालना है। क्योंकि जो स्मार्ट मीटर है वो स्मार्ट अपने को नहीं बना रहा है, वो स्मार्ट बना रहा है पूंजीपतियों को। क्यों? क्योंकि आए दिन इलेक्शन होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उसका फंड कहां से आता है? ये फंड आता है इन्हीं लोगों से, यही लोग फंड देते हैं। कभी पूछा किसी जनता ने कि भैया ये कहां से आ रहा है, कहां से कर रहे हैं? बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, वहां पर हुक डालकर सप्लाई ली जाती, चोरी होती है। किसी जनता ने पूछा है क्या? ये MSEB के अधिकारियों ने पूछा है कि उनने मीटर लिया है? क्यों नहीं लिया? जनता अगर चोरी करती तो बहुत बड़े तरीके से ताली बजाते हैं, और ये जनता का लूट रहे हैं, ये नहीं बजा रहे ताली। कहां सोकर बैठे हुए है? कौन से बिल में बैठे हुए हैं ये लोग? क्यों नहीं कर रहे मीटर की टेस्टिंग? करो ना, बोलना उनको। बिल पर बिल भेजे जा रहे हैं, टेस्टिंग नहीं कर रहे, बिल भेजे जाते हैं ब्याज लगाकर, चक्रवर्ती ब्याज लगाकर। इनसे चक्रवर्ती ब्याज से पैसा लो जो मीटर टेस्टिंग नहीं करके दिया है। तुम्हारे घर में जो सोलर मीटर लगे हुए हैं वो भी टेस्टेड नहीं है, टेस्टेड के नाम पर लिया हुआ पैसा है, लूटा है तुमको। और जो मीटर लगा रहा है वो एजेंसी भी जो मीटर लगा रही है उसको पैसा मिल रहा है तुम्हारे से, आप लोग उसको पैसा देते हो तब वो लगाता है। वो मीटर भी टेस्टेड नहीं है, सिर्फ अपडेट करता है। अपडेट करने वाला भी यहां पर है, मानेवाड़ा जोन में बैठा हुआ है, जिसका नाम है नरेश। वो अपडेट करता है, सिर्फ कंप्यूटर पर डालता है, मीटर अपडेट करता है, देता है। कौन टेस्टिंग कर रहा है? इनके पास लैब ही नहीं है। जब एनर्जी मीटर की लैब नहीं है तो इसके प्रीपेड मीटर की कहां से लैब है? दिखाए कहां है कि ये 2 फेस वाले हाई वोल्टेज वाले मीटर है करके? या हाई वोल्टेज वाले मीटर है ही नहीं है। ये बोलते हाई वोल्टेज वाले नहीं है, सिंगल फेस है। मैं बोल रहा हूं सिंगल फेस नहीं है, 2 फेस है। इसको हाई वोल्टेज अगर हो जाता है, 300 वोल्टेज आ जाता है, तुम्हारे घर के घर जल जाते हैं, यहां तक कि बच्चे भी जल जाते हैं। शॉर्ट सर्किट, ये ऐसे सर्किट है, पहले सर्किट है बाद में शॉर्ट है, पहले सर्किट है फिर शॉर्ट है।
ये नारा बना कर रखा है, शॉर्ट सर्किट। कईयों के तो भैंसे मर गई, गैया मर गई, जानवर मर गए, क्योंकि इनको मिलता है कमीशन। क्योंकि कईयों ट्रांसफार्मर के नीचे में दुकानें लगी है, कईयों ट्रांसफार्मर के नीचे जहां लाइन है, खंबे को बनाया है पिल्लर, वहां दुकानें बनी हुई है, और ये पैसे लेते उसको रोकते नहीं है कि बेटा कल अगर इसमें शॉर्ट सर्किट हुई है, करंट आ गया, तू मर जाएगा, तेरा परिवार ये हो जाएगा, बिखर जाएगा। वो नहीं बोलते हमको कमीशन दो, तू काम कर रहा है, यहां पर धंधा कर रहा है, पैसे दो। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, क्योंकि इनके वैसे काम चालू है। एनर्जी मीटर का भी वही हाल है। प्रीपेड मीटर आया, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट बनेंगे वो, तुम नहीं बनने वाले हो, मैं नहीं बनने वाला हूं, मैं तो लूटा जा रहा हूं। ये इस टाइप के लोग हैं। आज भी सतर्क हो जाओ जनता हो, अगर कोई कठिनाई आती है, कुछ आती है, तो हमसे मिलो, कुछ भी हो, मिलना है, एकजुट होना है, इनका विरोध करना है। और जो भी चीज हमारे यहां दे दी जा रही है उसको टेस्टिंग करके दो। ये गलत तरीके से बिल भी बनाते हैं। अभी और आपको एक खुलासा और कर रहा हूं, जो मेरे पास पेपर आया है, ये बिल भी बनाते हैं गलत तरीके से। अगर आप इसके ऊपर चढ़ जाते हो या थोड़ा सा ये प्रेशर लाते हो तो ऑटोमेटिकली बिल कम हो जाता है। ऐसा एक मानेवाड़ा डिवीजन में हुआ है, मानेवाड़ा सब डिवीजन में, जो कंज्यूमर का नाम है खोबरागढ़े, नीलकंठ खोबरागढ़े, उसके साथ हुआ है। उसको बिल दिया है, जबकि उसने अपना प्रीपेड करवाया, अपना मीटर पूरा पीटी करवाया, और उसके जगह दूसरा मीटर लिए। उसका पूरा आउटस्टैंडिंग भरने के बावजूद दूसरा मीटर लग गया, वो वाला मीटर नहीं है, पर उसका बिल भेजा गया है। कितने का भेजा है, मेरे पास बिल आया है, बिल दिखा रहा हूं मैं आपको। बिल आया है उस गरीब को 23,630 रुपए का बिल भेजा है, जबकि उनने पूरा एक भी पैसा नहीं है, वो भी रेडिंग का। रेडिंग आई कहां से ये नहीं मालूम, पर रेडिंग का बिल भेजा है 1,744 यूनिट का, जबकि वहां मीटर है ही नहीं, पीडी हो गया, वो एप्लीकेशन देकर पीडी हो गया। उसकी एप्लीकेशन भी है खोबरागढ़े की। और ये काम है वहां के सहायक अभियंता बारह हाथे साहब का। वहां है अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता मदने साहब, पहले थे चौधरी, जो हर हमेशा स्मोकिंग में रहते थे। अभी आए मदने साहब, उनने दिया है, और वो ऑटोमेटिकली उसमें का 23,000 रुपए, उसमें का 22,561 रुपए माइनस भी हो गया, जबकि एक पैसा भी नहीं भरा भरने वाले ने। ग्राहक ने एक पैसा नहीं भरा, 2,200 रुपए कम कर दिए गए। कैसे कम हुए, जबकि बिल है, हमारे बिल अच्छे हैं, सही है, सबूत है, कोई कुछ नहीं है, गलत हम देते नहीं है। फिर ये 22,000 कम कैसे हुआ? मैं 12 हाथ से पूछना चाहता हूं, उस आला अधिकारी से भी पूछना चाहता हूं, वो कैसे हुए 22,000 रुपए का माम? छोटी रकम नहीं है, 22,000 का है, 22,561 रुपए कम किए गए। कैसे कम किए गए? सबको, जनता को चूतिया बनाते हैं, बिल यही लोग बनाते हैं, सभी कुछ करते हैं, उसमें हेर फेर करते हैं। और अभी उसको दिया कितने का बिल? 1300 कुछ रुपए का बिल दिया है, 1360 रुपए का बिल दिया है उसको, क्या भर दो। अगर भरा नहीं है तो उसके उसमें से काट डाला है, जबकि वो वहां पर मीटर ही नहीं है वाला नंबर का, जबकि उसका पैसा पूरा भर दिया है, लेटर है, खुद की साइन है, रिसीट। ऐसे कारनामे हो रहे हैं। मैं सतर्क कर रहा हूं जनता को। एक और किस्सा है गड्डी गोदाम का, गिट्टी खदान का। उसको तो उजोने साहब ने सीधा ही बोल दिया मैं मीटर देता ही नहीं, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है।
कंज्यूमर कोर्ट का ऑर्डर रहने के बावजूद भी आज तक उसको मीटर नहीं दिया, तेरे से जो बनता है सो कर ले, या ऐसी धमकी दे रहे। अगर सही में वो कंज्यूमर के दिमाग में अगर कुछ आया है उल्टा सीधा, तो फिर क्या होगा। ये इस टाइप से उस्काते हैं अधिकारी, ये जनता के पैसे के ऊपर यस कर रहे हैं। इनको गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, जनता देती है, जनता टैक्स भरती है, तब ये देते हैं। उस पैसे के ऊपर यस करते हैं। वो जनता के नौकर है, पहले उसका काम करना है जनता का, बाद में काम करना नहीं होता तो अपने पदों से इस्तीफा दो और घर में जाकर बैठो, नहीं तो कांटा मार्केट में दुकान लगाओ और वहां सब्जी का भेजो। ये इस टाइप के लोग हैं। मैं सबूतों के आधार पर बोलता हूं, पेपर के आधार पर बोलता हूं। पेपर से है एक एक चीज के पेपर से है। ये वो लोग हैं। अगर आज सचेत होना है तुमको, मैं बारंबार सचेत कर रहा हूं जनता को, क्योंकि ये लूटने के लिए बैठे हैं। इनसे हर पेपर मांगो, हर पेपर मांगने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि व्यापार कर रहे हैं ये लोग, ये व्यापारी है, और बड़े व्यापारी वो है, और उससे बड़े व्यापारी और अलग है। ये व्यापारी चल रहा है एक प्रकार का, जिसको बोलते हैं जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस। इनके हाथ में अब लाठी दी गई, ये भैंस वही लेकर जाएगा, क्योंकि गोपी पिक्चर का गाना है, दिलीप कुमार ने बोला है। ये उस टाइप के लोग हैं, अपने हक के लिए भी अपने को दबा कर रखने की कोशिश करते हैं। अपने ऊपर नाना प्रकार के आडंबर लगा देंगे, अंदर डाल देंगे। जिसको अंदर डालना है उसको बाहर निकालेंगे, बाकी जो नहीं है उसको डाल देंगे। क्योंकि यहां पर एक है, बोला गया है 100 गुनहगार से अगर छूट जाए चल जाएगा, पर एक बेगुनहगार को फांसी होना चाहिए। 100 गुनहगार छूट गए चलेगा, पर एक सही वाले व्यक्ति को फांसी होना चाहिए। ये यहां की फितरत है, और वही लोग आज कर रहे हैं। न्याय नहीं है। न्याय के लिए जाओगे महीनों सालों लगेंगे, क्योंकि एक आता है दूसरा चले जाता है, दूसरा आता है तीसरा चले जाता है। यहां आना जाना लगा हुआ है, और तारीख पर तारीख चलती रहती है। क्या करोगे? आज है तुम सतर्क रहो और पेपर मांगो। पेपर मांगना है, हर एक चीज के पेपर लो। इनके पास तो लॉग बुक भी नहीं है। इनको पूछा गया लॉग बुक है क्या? लॉग बुक नहीं रखते हम लोग, हम ऑनलाइन देते हैं। ये ऑनलाइन भी बताते हैं कि भैया टेस्टिंग ऐसा कर, फोन द्वारा, क्या लोगों के फोन के जुड़ने के ट्रैकिंग पर रखा हुआ है उनके कर्मचारियों के, कि भाई कहां है और कहां नहीं। ये तो जाते हैं, जब बोलो तब लाइन बंद कर डालते। अभी की घटना है, 5 घंटे लाइन बंद थी सुरवे लेआउट की। क्या करी 5 घंटे? ये हर बार मेंटेनेंस के लिए जाते हैं ना, ऑफिसर लोग तो बोलते हैं कि भैया मेंटेनेंस चालू है, हम साइट पर है। किसके साइट पर? खुद के साइट पर। कौन सी ठेकेदारी कर रहे हैं ये लोग? खुद की ठेकेदारी, दूसरे के नाम पर ठेकेदारी करते हैं। क्या है ये? सुरवे लेआउट का भी वही हाल हुआ, 5 घंटे लाइन बंद। उसका 5 घंटे का कितना लॉस हुआ है सोलर का? इनको कोई सूद नहीं है। हम तो बिल वसूल करेंगे। हो तुम्हारा बिल दिलेला है, तुम्ही मला बिल द्या। ये इनकी फितरत है, इनकी ऐसी भाषा है। पहले बिल भर दो, बाद में देखेंगे। क्या देखना है? देखते कुछ भी नहीं है। हर जगह गलत काम हो रहा है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी चोरी पकड़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चोरी तो यही कर रहे हैं।
उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, वहां पुलिस वाले नहीं है, कमिश्नर नहीं है, दिख नहीं रहा है कमिश्नर को भी कि ये लोग गलत मीटर देकर गलत इससे तरीके से पैसा लूटा जा रहा है करके। इनके ट्रांसफार्मर में अभी तक के कुछ भी ये नहीं है, ना फिल्टर हुआ है ना कुछ हुआ है। जनता को नहीं मालूम फिल्टर क्या होता है। ट्रांसफार्मर की देखरेख नहीं है, डिक्शनरी बॉक्स की देखरेख नहीं है, क्या तक के कि पोल के अर्थिंग को भी देखने की ये नहीं है। बच्चे लोग खेलते हैं, कभी कभी पोल के ऊपर करंट आ जाता है क्योंकि उसमें अर्थिंग ही नहीं है, मर गया वो बच्चा। सरकार बोलती है 5 लाख दे दूंगा, एमएचडीसीएल बोलती है मैं उसको मुआवजा दे दूंगा, यानी कि 5 लाख में उसकी जान की कीमत है। ऐसे कई एक्सीडेंट हुए हैं एमएससीबी में, क्या दिया मुआवजा? मैं पूछता हूं उन अधिकारियों से, किस किस को मुआवजा दिया है? शॉर्ट सर्किट के नाम पर किस किस को मुआवजा दिया है? पूछ रहा हूं कि किस किस को मुआवजा दिया, जिसके यहां शॉर्ट सर्किट हुई, जिसके इंस्पेक्शन हुआ, जिसके बयान हुआ, सभी कुछ होने के बावजूद कितना मुआवजा दिया है आज तक के? झूठे पेपर लगाकर उसको केस को खारिज भी कर डालते, ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, झूठे पेपर देकर खारिज कर दिए, पर टेस्टिंग और बाकी कुछ नहीं हुआ, ना बयान हुआ, ना पंचनामा हुआ, कुछ नहीं। एक लेटर दे दिए, झूठा बता दिए, पर उसको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाई कि इतना होता है। सामने वाले ने बोला प्रैक्टिकल करके दिखाओ, पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि इनके पास ताकत है, हमारे पास क्या है? हम तो कीड़े मकोड़े, हमको रोन डालो, हमारे ऊपर कैसे भी बर्डन डालो, ये सहन करेगा ही, क्योंकि ये कीड़ा है। ये इस टाइप से इनकी फितरत है, इनकी सोच है, ये सोच है इनकी सबसे बड़ी। जनता चुप है, क्यों चुप है? पत्थर मारने का इंतजार कर रहा, अपने हक के लिए बोल नहीं सकते। हक के लिए बोलिए। ये ऐसे ऐसे अगर हथकंडे निपटाएंगे और उसके यूनिट भी बढ़ने वाले हैं। जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट पढ़ लेने का, उसमें अपना एक बिल लगाने का, उस पर रिसीट कॉपी लेने की, वो फॉर्मेट भी मैं फॉलो को ये करूंगा, दिखाऊंगा मैं, है मेरे पास फॉर्मेट आया है। ये ऐसे लोग हैं, अभी भी सचेत हो जाओ, क्योंकि इनके काम जो है यहाँ का व्यक्ति नहीं कर रहा है। एक चीज और आपको बता दूं, जो भी आप देख रहे हैं जनता आज पूरे रोड पर भी चारों तरफ में रोड की तरफ काम चालू है, एमएचडीसीएल का काम चालू है, केबल डाला जा रहा है, पर वहां कोई सुपरवाइजर नहीं है। एमएचडीसीएल का कोई भी अधिकारी वहां विद्यमान नहीं है, वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। डाला जा रहा है, बारूदी सुरंग बिछाने का काम चालू है, धड़ाले से बात चालू है, पर सूद लेने वाला कोई नहीं है। किसी ने ऐसा नहीं पूछा है कि भैया तेरा जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसके ऊपर रोको। उसमें रेती नहीं डाली जा रही है, रेती डाली जाती है 2-3 घमेला डाल दी, हो गया, वो नहीं चलता। ये पूरा पैसा ले रहे हैं, रेती का भी पैसा ले रहे हैं, खुदाई का भी पैसा ले रहे हैं, इनको पूरी पैसा मिल रहा है। 3.5 मीटर फीट, 3.5 मीटर गड्ढा खोदना है, नाली खोदने की है, इनको उसका पैसा मिल रहा है, शान का पैसा मिल रहा है, राउंड पाइप का पैसा मिल रहा है, हाफ राउंड का पैसा मिल रहा है, सबका पैसा मिल रहा है इनको। यहां तक कि बुझाने का, फिलिंग करने का भी बैठा मिल रहा है, ये फिलिंग भी नहीं करते, थुतुर मातुर फिलिंग कर देते हैं। कल पानी आए वहां पर गड्ढा गिर जाता है, क्योंकि सूद लेने वाला कोई नहीं है। केबल टेस्टेड है नहीं है, कुछ भी नहीं है, डालो, डालने का काम करो।
क्यों? क्योंकि ये है गुजरात की कंपनियां। ये कंपनियों को छूट दी गई है। सेंटर से ऑर्डर है, सेंटर का है, सेंटर का है, सेंटर के नाम से ठेकेड़ा फोड़ रहे हैं। बाकी आला अधिकारी क्या कर रहे हैं? इसको कमीशन कौन करेगा? इस केबल को कमीशन करने के लिए सेंटर के लोग आएंगे कि यहां के लोग करेंगे? क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि इनको लिफाफे की जरूरत है, बाकी कुछ की काम की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये चोरियां पकड़ने का काम। पर वहां जब प्रोग्राम होते बड़े बड़े, वहां पर जब हुक डाले जाते, वहां पर क्या बैठे रहते हैं क्या? वहां पर भी ये करो ना, वहां पर भी अटैक करो, लाइन बंद करने को ना, किसी का ही प्रोग्राम क्यों ना हो, या मीटर दो उनको भी। क्यों नहीं होता? डरते हो? क्योंकि आदमी जो डरता है, जो चोर रहता है वो डरता है। जो चोरी नहीं करेगा वो नहीं डरेगा किसी के बाप को भी। हम तो मौत को भी नहीं डरते। ये इस प्रकार से नाना प्रकार के हथकंडे यूज करे जाते हैं तुम्हारे को प्रताड़ित करने के लिए, जनता को प्रताड़ित करने के लिए। क्योंकि उनको मालूम है एक भौंकेगा, सभी कुत्ते नहीं भौंकेंगे कि कुत्ता भौंकेगा, क्योंकि उनको मालूम है जनता मुर्दाड़ है, बोल नहीं सकती। मैं जागा हूं करके मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरे को यहां लगी है। इन लोगों ने पीठ के ऊपर छुरा मारा है करके इनको मैं छोड़ूंगा भी नहीं। ये उस टाइप के दिमाग है जो धीरे धीरे तुमको खोखला कर देगी। ये वो चीज है। जनता ने पूछने को होना, क्यों नहीं पूछती? हर चीज चल रहा है, हर तरफ भ्रष्टाचारी चालू है। कहीं भ्रष्टाचार ऐसा रुका नहीं है। जो बोलते भ्रष्टाचारी कम है, भ्रष्टाचारी नहीं है। मैं उसके दूध से पैर धोकर पी लूंगा। कोई एक हाथ बता दे कि दूध का धुला हुआ है। वो कोई हो, वो आम जनता हो या ऊपर के लोग हो, बोल दो। मैं 10 लोगों के बीच में नहीं, पूरे महाकुंभ के सामने उसके पैर धोकर पानी पीऊंगा। कोई बोल दे। ये उस टाइप के लोग हैं। इनके पास करोड़ों अब्जों की संपत्ति खड़ी हुई चुकी है, एक एक ऑफिसरों के पास। कहां से आ रहा है ऑफिसरों के पास पैसा? ऐसे कुछ ऑफिसर भी है जिनके घर के ऊपर छत भी नहीं है, कर्जे में आया, कर्जे में मर गया। ऐसे भी उदाहरण है मेरे पास। कैसा कर्जा गिर्जा लेकर घर बनाया था, वो भी बेचना पड़ा। मरने के बाद उनके बाप बीवी बच्चों ने बेचना पड़ा। ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए है। ये स्वयं के लिए काम करते हैं। एक ऑफिसर था, पर वो हमको शर्म आती बताते हुए, पर उनको शर्म नहीं आती। नाम उजागर नहीं करूंगा मैं आने वाले समय में, वो भी नाम उजागर करूंगा, कौन अधिकारी था, कौन कर रहा है।
सब चीज की ओपन करूंगा, नाम लेके उन्हें प्रूव देने को होना कि नहीं किया करेंगे। इस टाइप के चल रहा है। आज भी मैं बोल रहा हूं, जनता को सचेत कर रहा हूं, जनता सचेत हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आने वाले समय में तुमको लूटा जाएगा। कहां कहां टैक्स भरोगे आप? इलेक्ट्रिक का, पानी का, प्रॉपर्टी का, अपनी गाड़ियों का, टोल का, और काय का टैक्स भरोगे? अरे दूध के ऊपर तो टैक्स लगा ही है, बच्चों के दूध के ऊपर भी टैक्स लगा हुआ है, हर चीज के ऊपर तो टैक्स लगा हुआ है। आदमी मरता है उसके ऊपर भी टैक्स लगा है, पैदा होता है उसके ऊपर टैक्स लगा ही है। कितना भरोगे टैक्स? कहां से लाओगे पैसा? क्योंकि अपने को ऊपर तो सीधा छाती में छुराई खंजर ही भोंक दिया है, पेंशन बंद कर दिया है। इनकी पेंशन चालू है, इनको आजीवन पेंशन है, पर जनता कहां जाएगी? इनको टैक्स भी माफ है, जनता कहां जाएगी? मैं जनता से पूछ रहा हूं, जनता ने उसका जवाब दे, कमेंट में डालो उसमें क्या है, सही है, गलत है, क्या है, बताओ हमें। मैं जागा हूं, सोया नहीं हूं। जिस दिन सोऊंगा, जिस दिन मैं 3/6 की जगह में जाऊंगा, मेरी रिजर्व जगह में, तब मैं सोऊंगा। तब तक तो मैं जागा हूं और ऐसे ही बजाते रहूंगा, इनके पूरे कारनामे निकालूंगा। ये ऐसे ऐसे बिल देते हैं, लोगों को बिगर रेटिंग का बिल आ जा रहा है। कौनते इससे निकालते रेटिंग का बिल बनाते तो भगवान जाने। ये कौनते कोचाड़े प्रकरण की डिग्री लेकर बैठे हुए लोग हैं क्या? मेरे को ये समझ में नहीं आता। कौनता लॉजिक लगाते बिल बनाने में? क्या नशा पानी में बिल बनाया जाता है जिसमें 23,000 रुपए कम हो जाते हैं? कैसे बिल बनाया जाता है? 22,000 रुपए कम हो जाते हैं, 1,300 का बिल दिया जाता है। क्या ड्यूटियां करते हैं? क्या टाइम पास करने बगीचे में टहलने के लिए आते हैं? ये अधिकारी अपने ऑफिस में, अपने केबिन में टिफिन लेकर आते हैं, बढ़िया एसी के नीचे बैठते, खाते पीते, शाम होती घर चले जाते हैं। 4-5 पन्ने पलटा लेते हैं, ठेकेदार आता है, उनके साथ बातचीत में पूरा दिन बीत जाता है। रहा सुआ इसमें रह जाता है। बाकी क्या है? बाकी क्या कर रहे हैं? क्यों चुपचाप बैठी है जनता? पूछती क्यों नहीं है कि अधिकारी कहां गया? आज की बात, आज एक भी ऑफिसर ऑफिस में नहीं था, माना हुआ। आज कहां चल जाती वो लोग? दोपहर में कोई भी नहीं था, इक्का दुक्का लोग बैठे हुए थे, बस हो गया। डिस्पैचर थे, एक बिलिंग वाला, देखने वाला एक था, एक ये था, योगेश दिखा, तुम्हारा नरेश दिखा, और बाकी बेचारे ऑनलाइन स्टाफ तो वो तो रहती ही है, आउटसोर्सिंग वाले। पापी पेट का सवाल है, वो बेचारे रहते हैं, बाकी तो कोई नहीं था। कहां चले जाते हैं? 11:30-12 बजे कहां चले जाते हैं? बायोमेट्रिक क्यों नहीं है वहां? लॉग बुक क्यों नहीं है? क्योंकि लॉग बुक रहेगी तो इनकी पोल खुलेगी, क्योंकि लॉग बुक में हर चीज एंट्री होती है। क्या मैं फलाने जगह जा रहा हूं, उसका नाम डाला जाता है।
साइट पर जा रहा हूँ उसका नाम डाला जाता है, मैं फलाने साइट पर जा रहा हूँ। लाइन बंद करना है तो परमिट लिया जाता है, यहाँ तो परमिट भी नहीं ले रहे, लाइन बंद कर दी जाती है एक प्राइवेट लोगों के काम के लिए। ये भी स्विच गिरा देते हैं, लाइन बंद, बोमलते बैठो। आदमी बोमलता है, परेशान हो जाता है, वो ये साहब को फोन लगाता है, वो साहब को फोन लगाता है, साहब बोलते हैं अभी आएगी, ब्रेकडाउन हुआ है। फिर मेंटेनेंस करते तो कहाँ जाता है, ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, क्यों ब्रेकडाउन होता है? उसका कारण है कि तुमने प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स उसमें लगाए नहीं है, क्योंकि वो सब बेच कर खा गए, तो कहाँ से लगाओगे? फिर थुतुर मातुर काम करते बेचारे लेबर लोग, वर्कर लोग, और लाइन चालू कर देते हैं। वो कल क्यों नहीं हो जाए बंद, फिर से ब्रेकडाउन लेंगे हम, फिर से काम करेंगे, क्योंकि हमारा रेटिंग तो घूम रहा है, फॉल्टी मीटर का रेटिंग घूम रहा है, हम तो बिल लेंगे। तुम्हारे जनरेशन से हमको कुछ नहीं लेना है, ऐसा भी अधिकारी ने बोला है, पर हम बिल लेंगे गलत तरीके से। हमारा फितरत है, हमारी ये है कि हम गलत तरीके से बिल लेंगे। ये बताया बोलना उन लोगों ने, ये मेरे पास जो बिल आया है 22,000 कैसे कम किया, इसका जवाब देना है। उस इंजीनियर से पूछ रहा हूं, सहायक अभियंता 12 हाथे से और मदने से, कैसा हुआ ये कम? यानी बाकी बिलों में भी इसी टाइप से होता है, बाद में मांडवाली होती है, ये इसी टाइप से होता है, बाद में मांडवाली होती है। वही चीज इसमें भी होने वाला है, प्रीपेड मीटर के अंदर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर में भी। तब कहां जाओगे? कौन से नेता को पकड़ोगे? नेता के पीछे के वही काम है कि साहब मेरे को इतना बिल आया, कैसे आया, मेरे को नोटिस भेजा है। इनके भरपूर है, इनने पायली के 15 एडवोकेट निर्माण की हुई है। लेटर देते हैं, सामने वाला उसको लेटर का जवाब देता है तो चुप बैठ जाता है ठंडे बस्ते में। क्यों भाई? लोक अदालत लेते हैं, लोक अदालत हो जाती है, लोक अदालत में लोक अदालत के नाम से सिर्फ अधिकारी बैठते, कोर्ट का कोई व्यक्ति नहीं रहता। नोटिस दिया जाता है, कोर्ट का नोटिस भेजा जाता है जिसमें कलम नंबर नहीं रहती, विदाउट कलम नंबर, यानी वहां पर भी 420, वहां पर भी जनता के साथ धोखा। ये तो यहां तक भी है, कोर्ट में केस चालू रहने के बाद वो कोर्ट आप कंडम भी करते हैं, दूसरे कोर्ट में केस डालते हैं। ये ऐसे भी लोग हैं। ये अनपढ़ है क्या पढ़े लिखे या कोचाड़े प्रकरण वाले हैं, डिग्री लिए हुए बैठे हुए लोग? हमको तो डाउट है, हमको शक है, क्योंकि जब इन लोगों की इस टाइप से बात करने का इससे ढंग है, तो हमको तो सब यह है कि ये इस टाइप के लोग हो। अभी और एक कंपनी आ रही है इसी टाइप की। आज इतने करोड़ों रुपए का रोड बने हुए हैं, करोड़ों रुपए के रोड बने हुए, सीमेंट रोड। और एक आई है कंपनी जो कि गटर के लाइन डाल रही है, पाइपलाइन बीच में से फोड़ के, सीमेंट रोड फोड़ के, अब भी बने हुए रोड फिर से उसको फोड़ा जा रहा है। यानी उसमें क्या जनता का पैसा लगा है क्या? वो कंपनी ने अपने जेब से पैसा लगा कर काम करा है? नहीं, कंपनी ने पैसा लगाई है वो रोड बनाने के लिए, जनता का पैसा नहीं लगा। वो कंपनी ने अपने घर बेचकर रोड बनाया और उसको आज फोड़ रहा है। वो सूद लेने वाला कोई नहीं है। क्यों? सब जन सोकर पड़े हुए हैं, रोड के साइड में जगह नहीं है। रोड के साइड में जगह करने के लिए क्या बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों को पार्किंग करने के लिए दिया हुआ है? जो फुटपाथ की जगह है, कोई हाथ ठेला लेकर बैठता है तो उसको प्रतिक्रमण में हटा दिया जाता है, और ये बड़ी बड़ी बसें लेकर बैठे हुए हैं, गाड़ियां पार्किंग है फुटपाथ के ऊपर में, दिख नहीं रहा है। इतनी बड़ी गटर लाइन डाली जा रही है,
मेन रोड के बीच में से सीमेंट रोड फोड़ फोड़ के, डामर रोड फोड़ फोड़ के, एक रिपेयर करके दे क्यों नहीं रहे ये लोग? क्यों शासन चुपचाप बैठा हुआ, प्रशासन चुपचाप आप नहीं ले रहा है? बोलता क्यों नहीं है? जनता का पैसा जा रहा है और टैक्स के रूप में हमसे पैसा लिया जाएगा और टैक्स बढ़ाएंगे, क्योंकि बढ़ाए ये। पहले 5 लाख तक के छूट थी इनकम टैक्स में, अभी 3 लाख है, डिमोशन कर दिया उसको। ऐसी चीज होने वाली है और टैक्स बढ़ेंगे, क्योंकि उसको तो रिपेयर करना है, वो नहीं करेगा तो अपने को करना है, क्योंकि गुंडाली लेकर भाग जाते हैं। हाँ, करते करते करके काम हो गया, बिल पास हो गया, चले गए ये लोग। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सूद लेने वाला कोई नहीं है, उसको सुपरविजन करने वाला कोई नहीं है। बिल आते हैं, बिल टेबल पर बैठकर पार्टियां होती है, बिल वही टेबल पर बिल पास हो जाते हैं। ऑडिट भी हो जाता है वहीं, एक ही टेबल के ऊपर में ऑडिट भी होता है, ऑडिट भी होता है, टेक्निकल ऑडिट भी होता है, और टेबल के ऊपर ही, उसी टेबल के ऊपर में चेक भी तैयार होते हैं। करके यहां सूद लेने वाला कोई नहीं है, उसको रोकने के लिए बोला है। मैं 2 बार गया हूं, सहायक आयुक्त से मिला, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है कि इनके पास वर्क ऑर्डर में लिखा है कि बीच रोड के बीच में से डालो करके। आज केबल डाला जा रहा है, रोड के साइड से डाला हुआ केबल डाल रहे हैं, वो भी 2 फुट के ऊपर। एमएसडीसीएल भी, कारपोरेशन भी क्यों सोकर पड़ी हुई है? इतना पैसा लूट रही है ना टैक्स के रूप में, क्या यही काम डबल डबल काम करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें लाई है कि उसी के लिए फोड़ने के लिए डबल से फोड़ो, डबल से बनाओ, फिर पैसा लो। जनता ने वही काम करने का, उसको कुछ दूसरे काम करना नहीं है, जनता ने वही काम करना है। टैक्स भरो, हर वस्तु के ऊपर तो टैक्स लगाया है। अभी सिर्फ एक ही टैक्स लगाना बाकी रह गया है, वो भी टैक्स लगने वाला है। तुम पैदल तुम चलोगे तो तुम्हारे ऊपर भी टैक्स लगेगा, क्योंकि भैया रोड का यूज कर रहे हो। साइकिल चला रहा है उसको भी लग रहा है, पर भैंसों के ऊपर नहीं लग रहा है, जानवरों के ऊपर, उसके ऊपर नहीं है। क्यों भाई? सबसे टैक्स लो ना, मुझसे भी लेने को ना, क्योंकि वो तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि रोड बनाना पड़ेगा फिर से। ठेकेदारों की मनमानी चालू है, क्योंकि ठेकेदार है बड़े बड़े पूंजीपति लोग, जो पैसा पुराती है इलेक्शन के लिए, बड़े बड़े प्रोग्राम के लिए। तो वो पैसा तो घर बेचकर तो नहीं निकालेंगे, तो अपने को ही लूट कर निकालने वाले। आज भी बोल रहा हूं, जनता जागो, जाग जाओ, और प्रीपेड मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरुद्ध में ये फॉर्म भर के सबमिट करो, ये सबमिट करो एमएससीबी को, और जो भी आता है उसको दिखाओ। और इसके बारे में बोलना, मीटर लगा रहे हो, हमको इसके बारे में पूरी जानकारी दो, डेमो दो। कलेक्टर की भी साइन होना उसके ऊपर, कमिश्नर की भी साइन होना, क्योंकि तकलीफ होती है तो आप इन लोगों के पास जाते हो, मैं भी जाता हूं, बाद में कोर्ट में भी जाता हूं। भाई सबको तो पता लगे कि ये मीटर सही में सही है कि गलत है। अरे पहली जो मीटर लगे एनर्जी मीटर, वही तो गलत मीटर है, गैर कानूनी 2 फेस मीटर, चाइना द्वारा निर्मित, अपनी मोहर लगा दिए, मीटर दे दिए। ये इस टाइप के है। मैं इतना बोलता हूं, आने वाले समय में और बहुत कुछ खुलासा होने वाला है। कुछ पेपर आना बाकी है, कुछ आ रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। कुछ आने बाकी है, जो मेन आने वाले हैं वो बताऊंगा बाद में।
अभी तो बहुत इस पर खुलासा होने वाला है, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर भी होने वाला है, इनकम टैक्स के ऊपर में भी होने वाला है, राजनेताओं के बारे में भी होने वाला है। सभी चीज जहां गलत है वहां के पूरे ओपन करूंगा। सभी डिपार्टमेंट की बारे में पोल खोलूंगा, मेरा जो भी हो परवाह नहीं है। अरे आज नहीं तो कल तो मेरे को जाना ही है, क्योंकि 3 अटैक आए हुए, सीवियर अटैक आए हुआ व्यक्ति हूं, कोरोना से भी बचा हुआ हूं। मैं मौत से डरता नहीं हूं, मौत मेरे को डर कर भाग रही है। पर कुछ बता नहीं सकते कि स्लो पॉइजन आ जाए। स्लो पॉइजन देने में भी माहिरत है यहाँ पर। इस हिंदुस्तान में स्लो पॉइजन देना का भी एक मासूर एक ये है। बोलो जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय विदर्भ।